हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते, आपकी महिमा करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में जोड़ कर दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग प्रभु यीशु की स्तुति करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की महिमा करें कि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह और उसे हमने पहचाना है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने जाना है और अनुग्रह के द्वारा ही हम सभी का उद्धार हुआ है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, महिमा में परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। संकट और सख्ती में जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। दलदल की कीचड़ से निकालकर हमें उस चट्टान पर खड़ा किया, जो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे सारे बोझों को अपने पर ले लिया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने पिता परमेश्वर शद्रक मेशक को अग्नि में से बचाया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, और कुछ भी उनका जलने ना पाया। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं दानियल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका नाम पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग आज सुबह के समय में प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। जो कितने लोग आज की सुबह को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हमें दिया आज की सुबह, ताकि आज भी हम परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और हम प्रभु की तारीफ कर सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, सभी लोग धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 18वें वचन को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। धर्मियों की चाल, तो धर्मियों की चाल कहने से इसका अर्थ क्या है? धर्मी कौन है? धर्मी वही है जो प्रभु का भय मानता है, जो प्रभु के डर भय में चलता है। हम पढ़ेंगे एक वचन को, हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1 अध्याय 1 वचन में। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। जो प्रभु का भय मानता था, प्रभु का धन्यवाद हो, तो उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आई बहुत ज्यादा, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में से निकल गया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु में बने रहा, अड़े खड़े रहा। परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन था, इसलिए बहुत सारी परेशानियां, लेकिन उसे हिलाना सीखी। इसलिए उसका प्रकाश बढ़ता गया, चमकता गया, चमकता गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम यहाँ पर वचन क्या पढ़ते हैं? परंतु धर्मियों की चाल। धर्मी कौन है? जो कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु को जो छोड़ता ना हो। ऐसी परिस्थिति आ उठ खड़ी होती है, समझ में नहीं आता क्या करे, लेकिन आपको पता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है और उस वचन के अनुसार करते हैं, तो वो धर्मी कहलाता है। जो प्रभु में बने रहता है, जो स्थिर रहता है,
जो गलत मार्गों में जाता नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। उसका प्रकाश क्या होता जाएगा, दोपहर से भी अधिक से अधिक चमकता जाएगा, चमकते जाएगा, चमकते जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम एक वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, वह कहाँ नहीं जाएगा, वह अंधकार में नहीं जाएगा। आज कितने लोगों का जीवन अंधकार से भरा हुआ होकर दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का जीवन अंधकार, अंधकार और अंधकार। आज हो सकता है आप परमेश्वर में हैं, उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाए हैं, सब कुछ है, सब कुछ जानते, लेकिन फिर भी आज आपका जीवन एक अंधकार के समान दिखाई देता है। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य आपको अंधकार के समान दिखाई देता है। क्यों? आज आपने तो उद्धार भी पा लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब अंधकार क्यों है? प्रभु का वचन तो कुछ और कहता है कि जो कोई क्या होगा, जो प्रभु के पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब वो जीवन की ज्योति कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है? आपके जीवन में अभी भी अंधकार क्यों बना हुआ है? बस एक बातों की वजह से, जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, एक बातों को हम छोड़ देते हैं। क्या? प्रभु के पीछे चलना। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? प्रभु के पीछे चलने का अर्थ है अपने पूर्ण मन से, पूर्ण रीति से प्रभु के पीछे हो लेना, प्रभु से प्रेम करना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु जो कहता है वचन से हम प्रभु के आज्ञा का पालन करना, प्रभु से प्रेम करना। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं और उसका 15 वचन में पढ़ेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जो परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर ये बात क्या लिखी, जो मुझसे प्रेम करता है। अब यहाँ पर दो बातों का कनेक्शन है, एक प्रेम हो गया, हालेलुया, और एक पीछे हो लेना। जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, आमीन, प्रभु का धन्यवाद, वो अंधकार में न चलेगा, वो ज्योति में रहेगा। और जो धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया, आज आपका प्रकाश कहीं कम तो नहीं हो रहा। आज आपका प्रार्थना जीवन जैसे जैसे कम होता है, आपकी प्रकाश ज्योति वो भी कम होती जाती है। आपका वचन, मान लो कि आप वचन पढ़ रहे हो, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो सकता है 1 महीना भी हो गए होंगे, लेकिन अब क्या आपको 1 महीने के बाद धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। आप लो होकर दिखाई दे रहे हो प्रभु में, लो होकर दिखाई दे रहे हो अपने आत्मिक जीवन में। तो जब आप लो हो गए आत्मिक जीवन में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, प्रभु के पीछे चलने में, तो ज्योति भी कम होकर दिखाई देगी, कम होती जाएगी। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, ज्योति हमेशा जलते रहना चाहिए। वो कैसे चलेगी, वो कैसे ज्योति बढ़ते जाएगी? कैसे? प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया, हम प्रार्थना आज कर लेते हैं, आज आपका बहुत मन कर रहा है प्रार्थना करने का, लेकिन कल आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपका मन करे प्रार्थना करने का, चाहे मन करे चाहे न करे, लेकिन तब भी आपको प्रार्थना करना है, तब भी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु का धन्यवाद। आपको वचन पढ़ने का मन करे चाहे ना करे, तब भी आपको वचन पढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरीके से आपको परीक्षाओं पर क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और इस तरीके से जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, ज्योति क्या होगी? लौ क्या होगी? प्रकाश क्या होगा? बढ़ता जाएगा आपके जीवन में। जब ज्योति और प्रकाश बढ़ती जाएगी तो अंधकार क्या होता जाएगा? खत्म होते जाएगा। अंधकार क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। वो अंधकार क्या है आपके जीवन में? वो अंधकार तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे आत्मिक जीवन में अंधकार आ जाता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब प्रभु के पीछे नहीं चलते, तो फिर क्या हो जाता है? वो अंधकार आनी शुरू हो जाती है। अब अंधकार को दूर करने का क्या उपाय है? प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रताई, प्रभु के पीछे हो लेना। प्रभु के पीछे हो लेने में ये सारी बातें आ जाती हैं। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास प्रार्थना करना, पवित्रताई में चलना, प्रभु के प्रेम में बने रहना, अंधकार सब खत्म हो जाएगी। 1 दिन की बात नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आपको हमेशा करते चले जाना है। आपका प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिसका प्रकाश दोपहर तक क्या होता है? अधिक अधिक बढ़ता रहता है, प्रकाश बढ़ रहा है। अब बताओ शैतान को क्या होगी? शैतान एंट्री
भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आग लगेगी, उसके पर क्या होगा? फायर होगा, आग गिरेगी। प्रार्थना और वचन, वो एंट्री नहीं कर पाएगा। वो आएगा बीमारियों को लेकर, अच्छा चल मैं तुझे बीमारी देता हूँ, लेकिन क्या होगा? आपका प्रार्थना इतना है, आप इतना वचन पढ़ रहे हो, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिकल आप कर तो रहे हो, लेकिन आपका प्रैक्टिकल में भी वो दिखाई देता है, आपकी जीवन में भी वो दिखाई देता है। आप गाली के बदले गाली नहीं देते, आप कोई गलत कामों को नहीं करते, वे विचार नहीं करते, गलत कामों में नहीं जाते। और ये क्या हो रहा है? शैतान के मुंह में तमाचा पड़ रहा है, उसको आग लग रही है। वो आता तो है आपके गेट के पास, लेकिन वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि एंट्री बंद है, उसकी आग लगती है उसको। तो प्रकाश क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ब्लेसेड होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके जीवन में, आपके हर एक क्षेत्र में आप ब्लेसिंग्स को देखोगे, ब्लेसिंग्स को देखोगे, चाहे आपके काम काज में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे किसी के भी जीवन में भी, आपके परिवार में आप ब्लेसिंग्स को उतरते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके परिवार में सभी लोग क्या है? प्रभु में बने हैं। क्या लिखा है प्रभु का वचन? परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़े, वचन पढ़ना ना छोड़े, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हो, चाहे कितने भी आपके जीवन में वो परिस्थिति क्या है, बहुत ही बुरी से बुरी दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करो। आपका हो सकता है ठट्ठा करते हो, मजाक उड़ाते हो कि ये तो ऐसा हो गया, वह तो वैसा हो गया, लेकिन फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ रहे हैं। हालेलुया। आप क्या हो गया? चमकोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऑफिस में हो सकता है आपको नीचा दिखाते हो, लेकिन आप कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभु मेरे संगो साथ है। आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, खराई में बने हुए, आपका क्या होगा? प्रकाश चमकेगा। आप अपने आत्मिक जीवन में भी तो देखोगे प्रकाश को, लेकिन जो शरीर संसार में रहते हुए जो हमें चाहिए वो आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए प्रभु के पीछे हो लीजिए। तो क्या कहता है प्रभु का वचन? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, वो शैतान में नहीं चलेगा। हालेलुया। उसके जीवन से सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, जो आत्मिक जीवन में जो प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप देखेंगे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना का जीवन, वचन। ओ हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप देखेंगे अपने घराने में, आप देखोगे इसको। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति इस तरीके से प्रभु का धन्यवाद करते चले जाएंगे। आपका प्रकाश है वो दोपहर से भी अधिक बढ़ता जाएगा। लोग आकर देखेंगे, अरे भाई तू किसकी आराधना करता है, तू किसकी वर्शिप करता है, तेरा कौन परमेश्वर? आप बोलोगे मेरा परमेश्वर तो प्रभु यीशु मसीह है जो जीवित है। हालेलुया। लोग पूछेंगे आपसे तू इतना ब्लेसेड कैसे हो रहा है, तेरा काम कितना अच्छा बन रहा है, ये क्या होगा भाई तेरे जीवन में? आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया हूं तब से मेरे जीवन में ब्लेसेड ही ब्लेसेड हो रहा है। हालेलुया। परिस्थिति हो सकती कभी बुरी हो जाए, कभी परेशानी आ जाए, कभी परीक्षाएं आए, लेकिन क्यों आती परीक्षाएं? वो नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। जिस तरीके से यूसुफ के जीवन में परीक्षाएं आई, और क्या क्या कहती वो राजा की पत्नी क्या कहती है? क्या कहती है कि तू मेरे साथ सो, क्योंकि यूसुफ क्या था? बहुत ही सुंदर था। लेकिन क्या कहता है यूसुफ? क्या मैं ऐसा पाप करूं परमेश्वर के विरुद्ध में जाके? नहीं, उसने इनकार कर दिया। लेकिन उसकी राजा की पत्नी ने क्या किया? उसे फंसा दिया कि हाँ इसने ऐसे ऐसे किया है, लेकिन वो सच्चाई में बने रहा। मैंने नहीं किया तो नहीं किया, मैं प्रभु के सम्मुख तो क्या हूँ? मैं निर्दोष हूँ। भले मनुष्य मेरे को जो मर्जी कहे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में क्या हूँ? मैं निर्दोष हूँ। प्रभु का धन्यवाद। तो तभी तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। जेल में भी परमेश्वर ने उससे बातें की। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष था, उसने बिल्कुल पाप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उसे नेक्स्ट लेवल में लेकर गया और उसे क्या किया? उसका पद को ऊंचा किया। जब आप निर्दोषता में रहते हैं, जब प्रभु के पीछे हो लेते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर जो गुप्त में जो हमें देखता है, हमें देखता है कि हम निर्दोष हैं, हम पाप नहीं कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। आप देखोगे अपने जीवन में प्रकाश, आपका दोपहर जो प्रकाश दोपहर से भी अधिक क्या होता जाएगा? वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वही प्रकाश दूसरे लोग आपके जीवन में देखेंगे, अरे इसका जीवन में इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना ब्लेसेड हो रहा है। हालेलुया। हम भी तेरे परमेश्वर को मानने के लिए तैयार है, कहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और ऐसे परमेश्वर आपको ब्लेस करते जाएगा। किन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के पीछे हो लेगा? आइए सभी बोले अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके पीछे हो लूंगा, मैं पूर्ण रीति से आपके पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर, मैं सारे पापों
को छोड़ देता हूँ आज से, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा परमेश्वर। परमेश्वर मुझे निर्दोष बना दे, मुझे बेदाग बना दे, पवित्रता का आत्मा दे पिता परमेश्वर। जो भी मैंने पाप किया, गलती किया, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दीजिए, मुझे पाकर पवित्र बना दीजिए यीशु अप्पा, मुझे पवित्र कर दीजिए, मेरे शरीर को पवित्र कर दीजिए, मेरे आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर को पाक और पवित्र बना दीजिए, मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए। जो दाग और झुर्री के समान है उससे बेदाग बना दे, सारी गंदगी चीजों को दूर कर दे, मुझे निर्दोष बना दे। हालेलुया, जिसमें कोई शैतान कभी दोष न लगाने पाए मेरी जिंदगी के बारे में, प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दे यीशु अप्पा। प्रभु यीशु दया कर दे यीशु अप्पा। परमेश्वर फिर से मैं उस पाप के दासत्व में नहीं जीना चाहता प्रभु। जिस तरीके से अपने मुझे पाप के दासत्व से, जुए से बाहर निकाला, अब मैं फिर से उसमें नहीं जाना चाहता। प्रभु मुझे माफ कर दे, माफी मांगे, प्रभु को बोले प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा परमेश्वर पिता। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा बल्कि वो ज्योति में चलेगा। वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दी, ज्योति चमकने लगेगी आपके जीवन से, आपके परिवार से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके फाइनेंस से, आपके आर्थिक से, आपके फाइनेंस से वो सब अंधकार खत्म हो जाएगी, सब श्राप खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ लॉर्ड जी, जो वचन के द्वारा अपने बात किया हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे एक जन को प्रभु यीशु जी आपके लहू में कवर करते प्रभु, दया करना, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, मेरे के जन को प्रभु जी आपके लहू में कवर करते प्रभु, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के लिए जो दर्द में है, जो बीमारियों में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दर्द हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की बीमारी, हर तरह की इलाज बीमारी ठट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गिटाउट बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट। हर पीलिया, ज्वाइंटिस, यदि टाइफाइड है, यदि चेस्ट में प्रॉब्लम है, यदि कोई भी दर्द है, यदि कोई भी परेशानी है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की समस्या, डिप्रेशन में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द, चाहे दांतों का दर्द, पीठ का दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, हड्डी की रोगों की समस्याएं हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए। हालेलुया, रबंकतुरडबशतुरडबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर, प्रभु पूरी रीति से चंगा कर दीजिए अप्पा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, चंगे हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, जो बच्चे बीमार है आजाद हो, चंगे हो जाए, जिनके मानसिक रोग समस्या आजाद हो, चंगे हो जाए, जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो पैरालाइज्ड है आजाद हो, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड, हर प्रकार के स्किन के एलर्जी, स्किन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको फिट्स दौरे पड़ते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो हार्मोन्स आपका चंगा हो जाए, लेवल बराबर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शुगर और बीपी के प्रॉब्लम को डांटते आजाद हो, चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो, चंगे हो जाए। हालेलुया, रबंकतुरडबशतुरडबकतिरडबंतिरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, रबंकतुरडबशतुरडबकतिरडबंकतिरा। प्रभु दया कर दो यीशु अप्पा। ओ लॉर्ड जीसस, छुटकारा देने वाले, चंगा करने वाले, मुहैया करने वाले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में करते आजाद हो जाए, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, हर एक कर्ज, हर एक श्राप से आजाद हो जाए, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक श्राप से, बंधन से आजाद हो जाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी से ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जो घर तोड़ने वाली स्पिरिट जो कार्य करती है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े, जो हमेशा कुछ
कुछ ना कुछ गड़बड़ी का आत्मा काम करता है, झगड़े का आत्मा काम करता है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो नशा करते हैं हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दे। धन्यवाद करते हैं हर एक बुरी आदतों से, हर एक नशे से, हर एक पापों से, हर एक गंदगी चीजों से, बुरी आदतों से, हर एक कामों से, गंदगी के कामों से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद, आपका स्तुति हो। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों को जो परेशानी में, समस्या में जी रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य परेशानी से आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु यीशु मसीह के सबक में आपका प्रार्थना और वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओ हालेलुया, हर एक परेशानी खत्म हो जाए। आप अकेले नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। निराश ना हो, प्रभु आपके संगों साथ है। हालेलुया, आपकी परिस्थिति बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक श्राप और कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते डाइवोर्स है चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप एक होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबंकतुरा रबशत्र रबकतिरा, प्रभु ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर को, रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य को, रुके सैलरी को मैं रिलीज करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करते। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुनी। धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे प्रार्थना से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज की सुबह की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। प्रभु में सदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में बने रहे, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। आपका जो प्रकाश है वो दोपहर से भी अधिक बढ़ता जाए और चमकते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए प्रेयर सेंटर में विश्वास के साथ कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। गवाही देने के लिए जो नंबर दिए गए व्हाट्सएप में आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। अपनी टाइट, अपनी दशमांश आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। चर्च भवन के लिए जमीन चाहिए, परमेश्वर मेरा विश्वास है कि प्रभु पूरा करके दे दिया है और एडवांस है। प्रभु का मैं धन्यवाद करते हो। आप भी प्रार्थना करें और जिसका आत्मा भरता है आप परमेश्वर के चर्च भवन के लिए, जमीन के लिए आप अपनी सेवा को दे सकते हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को, अपने विशेष दान को आप दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। इस मिनिस्ट्री का प्रार्थना करें जो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, हम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चला रहे इस मिनिस्ट्री को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। इस मिनिस्ट्री का प्रार्थना करें, टीम के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर वॉरियर का प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम परमेश्वर के कामों को कर सके जो प्रभु ने दिया है काम। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, लोगों को बचा सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो। शाम की प्रार्थना जो 6 बजे होगी उसके लिए तैयार है। आप सभी लोगों को जय मसीह की।